हेलो एवरीवन। सो पिछले टॉक्स में हमने क्या बात की थी टू हैंडल क्रॉनिक डिजीज़ कि जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है उनके अंदर हमें सिम्टम्स कौन कौन से नहीं लेने और कौन कौन से सिम्टम्स हमको लेने हैं। सो इन द फर्स्ट टॉक वी टॉक अबाउट कि कौन कौन से सिम्टम हमको नहीं लेने। जो सिम्टम नहीं लेने वो कौन कौन से थे? दी लोकल सिम्टम्स, डिजीज़ के सिम्टम्स। और जो सिम्टम हमको यूज़ करने हैं स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीजेस, वो यूज़ करने हैं जो सिम्टम पेशेंट की होंगे, जो उनकी हेल्दी स्टेट होगी। तो उसमें मैंने रेफरेंस दिया था आपको ऑर्गन के अंदर फिफ्थ एफोरिज्म का, मैंने रेफरेंस दिया था 205 एफोरिज्म का, एंड रेफरेंस दिया था मैंने 206 के फुट नोट का। तो अब हमको ये समझना है नेक्स्ट टॉक के अंदर कि जो पर्सनैलिटी होती है, नॉर्मल पर्सनैलिटी, हेल्दी पर्सनैलिटी, जो हमको सिम्टम्स यूज़ करनी है इन होम्योपैथी, वो कैसे होते हैं। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि उसमें हमको ये जानना है कि पेशेंट किस सिचुएशन में कंफर्टेबल है, पेशेंट का जो वो दायरा है जिसमें वो कंफर्ट जोन के अंदर है, वो उसके सिम्टम्स क्या हैं, और जैसे ही वो उस दायरे से बाहर आता है उसके लिए जो अनकंफर्टेबल स्टेट्स बनती है वो सिम्टम हमको लेने हैं। तो उसके लिए किसी भी पेशेंट की पर्सनैलिटी को जानने के लिए उनका एक पैटर्न होता है। तो विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, जिससे हम समझ पाएंगे अबाउट व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए सबसे हम आज बात करेंगे, वो बात करेंगे अबाउट स्ट्रेस, राइट। तो जब भी किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में स्ट्रेस आता है, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इन डेप्थ। वो कैसे? से फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेस अबाउट फैमिली इश्यूज, स्ट्रेस अबाउट मनी मैटर्स, स्ट्रेस फ्रॉम द सोसाइटी, स्ट्रेस फ्रॉम द स्कूल, स्ट्रेस फ्रॉम द पेरेंट्स, ए बी सी, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है। बट जब पेशेंट उस स्ट्रेस में रिएक्ट करता है, जब पेशेंट उस सिचुएशन के अंदर बिहेव करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर ऑफ द पेशेंट और द पर्सन ड्यूरिंग द स्ट्रेस। वो जो पेशेंट के रिएक्शंस होंगे, वो जो पेशेंट का बिहेवियर होगा ड्यूरिंग स्ट्रेस, दैट इज वन ऑफ द पैटर्न टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग इन डेप्थ। जैसे कि एग्जांपल, किसी को जब स्ट्रेस आता है, द फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? दे वांट टू विड्रॉ फ्रॉम दैट स्ट्रेस। अब वो जो विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट डोंट वांट टू सी द स्ट्रेस, पेशेंट इज अनेबल टू हैंडल द स्ट्रेस, तो वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि पेशेंट वांट्स टू एस्केप, तो उसमें होगा क्या? किसी किसी पेशेंट को नींद आनी शुरू हो जाती है, दे गो स्लीपी ड्यूरिंग द स्ट्रेस। दिस इज अ रिएक्शन, hidden signal that the patient is not able to handle the stress. He wants to get rid of the stress, he wants to escape the stress. तो ये एक रिएक्शन है, which means that the patient wants to withdraw from that situation. कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे स्ट्रेस आता है उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, दे बिकम कन्फ्यूज्ड। उनको ये नहीं पता लगता मैंने बोलना क्या है, उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि आसपास हो क्या रहा है, they are just lost somewhere, they are unable to handle. So this again is another way to withdraw from that stress. एक ये होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, स्पेशली इन द गर्ल्स, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेस आता है उनको फेंटिंग हो जाती है। जैसे स्कूल के अंदर जैसे रिजल्ट आता है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, फेंटिंग हो गई। किसी को स्ट्रेस आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, वहाँ से वो भागना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर वे कि पेशेंट विड्रॉ कर रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन कुछ लोगों में क्या होता है, जैसी स्ट्रेस आता है उनको पेट लूज हो जाता है, जैसी स्ट्रेस आता है वो दे हैव टू रन टू दी क्लोजेट। अगेन दिस अगेन इज अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू गेट रिड और टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। तो इसके बाद और कुछ पेशेंट में क्या आएगा, जैसे ही वो स्ट्रेस आता है उनको भूख बहुत लगनी शुरू हो जाती है। किसी लोगों के अंदर जब वो स्ट्रेस आता है उनकी भूख बिल्कुल मर जाती है। दिस इज अनदर वे टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस। सो कैन यू सी कि ये जो सिम्टम जितने भी आ रहे हैं अलग अलग पेशेंट के अलग अलग तरीके से, जस्ट टू विड्रॉ फ्रॉम दैट स्ट्रेस। कुछ लोगों में क्या होगा, कुछ लोग होते हैं जैसे स्ट्रेस आता है
they want to be alone, they want to go into their own room, and they're constantly thinking about the problem. Another way of escaping the stress. So why I'm stressing all these symptoms कि जितना भी पेशेंट को स्ट्रेस आएगा, that is a very good opportunity for a homeopath to understand that patient in depth. और अलग अलग पेशेंट के जो रिएक्शंस होंगे उस सिचुएशन के अंदर, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, दे गिव अस द इंडिकेशन ऑफ द रियल पर्सन हु इज बिहाइंड द मास्क. और क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेस आता है बिल्कुल चुप कर जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती. आगे से जो मर्जी हो जाए उनसे पूछते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दे विल जस्ट से कुछ नहीं. दे विल नॉट शो कि मुझे स्ट्रेस है या नहीं है, बट आपकी बॉडी, उनका माइंड शो करेगा कि पेशेंट को सम प्रॉब्लम है. ये क्लियरली हैनेमन ने डिफाइन किया है इन 210th aphorism, where he says that the personality of the patient is least concealed from the accurately observing physician. So if you're observant enough, so you can be able to see how the person is reacting in that particular situation. And just by seeing the reaction of the patient in that stressful situation, we can understand the personality in depth. And that is a very good hint to be able to understand the person, especially when we are handling a chronic disease. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, कि पेशेंट को रोना आ जाता है, एकदम रो पड़ते हैं. कुछ पेशेंट क्या होता है, रोना बंद हो जाता है. Again, this again is a reaction that they want to withdraw from the situation, they want to escape from the situation. फिर कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों का बिहेवियर ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल कि स्ट्रेस हुआ अबाउट द ऑफिस, अबाउट द आउटसाइड, बट उस स्ट्रेस का आगे आके गुस्सा निकलता है अपने पेट्स के ऊपर, अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर. Now what does this show? This again shows that the patient wants to escape from the situation and behaving or reacting to the person जिस पे उसका जोर चलता है. Again, this shows that the patient is escaping from the situation. अब ये भी जो डिफरेंट रिएक्शंस आती हैं, इसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और ये जितने भी आपको मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, ये सारे के सारे इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं पेशेंट के. दैट द पेशेंट वांट्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन, दैट द पेशेंट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, जो रियल पर्सनैलिटी इन तरह के पेशेंट की होगी, they are very weak-willed personalities. They are not strong enough to handle the stress. So we can categorize all these patients, all these persons as weak-willed persons. This is very important to understand. So this is just one way of understanding the pattern of the patient. In the coming talks, we will also talk about different patterns की different, we will take up different situations, we will take up different attitudes, जिससे we can easily understand कि अलग अलग पेशेंट को हमने कैसे जानना है. तो आज का जो टॉक था that was only about the weak-willed persons और उनका रिएक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस क्या होगा वो मैंने आपसे डिस्कस किया. So this is a biggest hint, especially when we are treating a chronic disease, to understand the pattern of the patient during stress. So we'll talk in coming lectures बाकी के patterns क्या क्या हो सकते हैं. Stay tuned, we'll come back again.